आते हैं और आपको कुछ एक अलग सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम जय राजपूत है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस की बात करूं तो लगभग 18 महीने पहले मैंने इस शानदार बिजनेस को स्टार्ट किया था। इससे पहले की अगर बात करूं तो अपने करियर को एज ए बैंकर 10 साल पहले आईसीआईसी बैंक के साथ स्टार्ट किया था। 10 साल जॉब करके देखी। जॉब करते हुए दोस्तों एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इस जॉब से लाइफ सिर्फ कट सकती है, अपने सपनों की जो हमारी दुनिया होती है ना, जिसको हम सोचते हैं, वो लाइफ नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों ऐसा कुछ सर्च कर रहा था जिससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं। तो थैंक्स बोलना चाहूंगा, मेरे मेंटर हैं अजय मलिक सर, जिनसे मुलाकात मेरी 18 महीने पहले फेसबुक पे हुई थी। इस शानदार अपॉर्चुनिटी को समझा और दोस्तों डे वन पे डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करना है। 10 साल की जॉब को छोड़ दिया था। इस 18 महीने की जर्नी में बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी, 7 अगस्त को अभी मेरा बर्थडे था दोस्तों, और उस बर्थडे पे मैंने अपनी एक सपनों की गाड़ी मोदी केयर के कार फंड से ली और आज एसईडी रैंक पे दोस्तों मोदी केयर के अंदर काम कर रहा हूँ। तो आज इस जबरदस्त जो कमांडो ट्रेनिंग का सेशन है दोस्तों, ये कमांडो ट्रेनिंग बहुत खास है। ये कमांडो ट्रेनिंग हमारे उन सभी कमांडो को तैयार करती है जो डेडिकेटेड होते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने लोगों की सक्सेस के लिए, और लाइफ में जो भी आप ड्रीम देखते हैं ना दोस्तों, उनको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं आज एक और बेहतरीन लीडरशिप को बुलाने जा रहा हूँ। उनके बारे में अगर हम बात करें, जो कि आज हमारा टॉपिक जो है, हाउ टू बिकम डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल। दोस्तों प्रोफेशनल चीजें जो भी हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड में प्रोफेशनल बने। तो दोस्तों एक ऐसे ही जब प्रोफेशनल चीज की बात आती है तो एक पर्सनैलिटी का नाम आता है, जिन्होंने आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और अपने स्टार्ट करने के साथ साथ आज बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल कर पा रहे हैं। उनके बारे में बताऊं बैकग्राउंड के, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ऑलरेडी एक प्रोफेशनल जगह काम कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ड्रीम बड़े होते हैं ना दोस्तों, वो जॉब में कभी भी काम कर ही नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ ऐसा देखता रहता है जिसको वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके। 3 साल पहले इन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था और आज मोदी केयर में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप के अंदर आते हैं। 3 साल का सफर उनका बहुत खूबसूरत रहा है। मोदी केयर के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट ली है। एक अपने सपनों का घर इस मोदी केयर से लिया, इसके बाद एक एसयूवी कार जो कि उनकी ड्रीम लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं थी, वो लेने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ मोदी केयर के वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप, हम सबके मेंटर महागुरु अजय मलिक सर को। अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जय राजपूत जी, इतना शानदार वेलकम करने के लिए। और ये 18 महीने की आपकी जर्नी मोदी केयर के अंदर, मोदी केयर पे बिलीफ, मोदी केयर पे आपका बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता, क्योंकि 18 महीने, मेरे अकॉर्डिंग 18 महीने में कोई भी नई इंडस्ट्री में आप जाते हो तो समझ में भी नहीं आती चीजें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आपने 18 महीने में मोदी केयर से कार अचीव किया, एक अच्छा टाइटल अचीव किया, एक अच्छी इनकम के साथ में मोदी केयर को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय मलिक और आज मैं आपके सामने हूं एक प्रेजेंटेशन लेके, जिसमें हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे बना जाए। राइट, आई होप आप लोगों को पता होगा आज का टॉपिक हमारा। मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो लिंक है हमारा, फेसबुक लिंक और जूम लिंक, उसको ज्यादा और ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग का बेनिफिट मिल सके। इन शॉर्ट अपनी जर्नी में बताऊंगा, आज से 3 साल पहले मैंने मोदी केयर की जर्नी स्टार्ट की। और दोस्तों बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद ईच प्रोफेशन। हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, राइट, अपने अपने जो ड्रीम है उसको परस्यू करते हैं। बट कहीं ना कहीं मोदी केयर के अंदर आने का एक मेन रीजन था कि दोस्तों फ्रीडम, राइट, आपको फ्रीडम चाहिए तो मोदी केयर आपको फ्रीडम दे सकती है। अच्छा इनकम तो देगी देगी, इनकम के साथ में एक अच्छा फ्रीडम भी आप ले सकते हैं। तो आज मैं मोदी केयर को 3 साल से, मैं ऐसा नहीं बोलता 3 साल से कर रहा हूं, मैं बोलूंगा मोदी केयर जर्नी को 3 साल से इंजॉय कर रहा हूं। और आज मोदी केयर से एक घर अचीव कर चुका हूं, जिसमें आज मैं बैठ के आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। क्योंकि ये बड़ा दुख था, जब मैं करीबन 10 साल रेंट पे रहता था, किराए पे रहता था, तो बहुत सारी तकलीफें होती थी, राइट। और आज मोदी केयर ने मेरे को ये घर दिया और भी बहुत मान सम्मान दिया, एक अच्छा इनकम दिया। और जैसे मैंने बोला था, जो फ्रीडम है, और फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको वो इंसान फील कर सकता है जो उसको इंजॉय कर रहा हो, जो उस फ्रीडम वाली लाइफ में आ चुका हो, राइट। तो आज का मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं
अगर विजिबल है तो एक बार जय जी मेरे को कंफर्म कीजिए। अगर आप लोगों को दोस्तों विजिबल है तो यस एक सर, बार आप स्क्रीन थम्स दिखाई अप दे। बताएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है गो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, इसको हम अच्छे से जानेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो मीटिंग है दोस्तों, वो वन वे ना रहे, आप लोग भी मेरे साथ में पार्टिसिपेट करेंगे चैट बॉक्स के माध्यम से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश आप लोगों के को करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने सीखा है, बेसिक सक्सेस फॉर्मूला वेल्थ का, वो है दोस्तों फ्रेंडशिप। मैंने एक बार एक बहुत ही महान नेटवर्कर का एक ऑडियो क्लिप सुना था, राइट। और उस क्लिप में वो स्टेज से बोल रहे थे, आप अगर एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ में काम कीजिए जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। तो ऑडियंस से एक पर्सन खड़ा होता है और उनसे क्वेश्चन करता है, उन स्पीकर से क्वेश्चन करता है कि सर यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दोस्त रिश्तेदार तो जुड़ते ही नहीं है। और आई थिंक हमारे बीच में भी ज्यादा से ज्यादा लोग ये एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोगों के अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्तेदार उनको मना कर देते हैं। तो स्पीकर ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो पूरा सार था कहीं ना कहीं। उसने बोला, चाहे तो आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेके आओ, मोदी केयर के अंदर लेके आओ, और अगर आपके दोस्त रिश्तेदार मोदी केयर के अंदर नहीं आते हैं, तो जो लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, जो लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, उन लोगों को अपने दोस्त और रिश्तेदार बना लीजिए, राइट। तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ये जर्नी में बहुत कुछ मजा भी आने वाला, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे बिजनेस मेंटेलिटी की। हमारे बीच में जाहिर सी बात है काफी सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम मोदी केयर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। वो चाहे 2 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जब प्लीज जवाब दीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं 10, 15, 20 लाख रुपए, आपके अंदाजन वो इन्वेस्टमेंट जो लगाया हुआ है, वो पैसा कितने टाइम में रिकवर हो जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर? डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, बट आपके अकॉर्डिंग एक एवरेज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो 15, 20 लाख रुपए जो हमने लगाए हैं या 50 लाख रुपए लगाए हैं, कितने समय में अंदाजन वो वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा? मैं देखूंगा कुछ लोगों के जवाब यहाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 से 5 साल, वैभव जोशी जी ने जवाब दिया 3 से 5 साल लगभग लगता है। और भी कई सारे लोगों के जवाब मेरे को आ रहे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल एटलीस्ट लगेगा, 2 to 3 years, 4 to 5 years, राइट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों, 3 से 5 साल इजिली लग जाता, जो लागत हमने लगा के वो बिजनेस स्टार्ट किया, जो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। यानी हम प्रॉफिट की बात कब करेंगे? जो लागत हमने लगाई है उस बिजनेस के अंदर वो रिटर्न हो जाए, उसके बाद से जो इनकम आएगी शायद से वो प्रॉफिट आपका काउंट हो सकता है। यानी प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन ट्रेडिशनल बिजनेस में कम करते हैं आफ्टर 3 to 5 years, राइट। बट देखो समस्या कितनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में, मोदी के बिजनेस के साथ में। इस बिजनेस में जब पर्सन आता है तो पहले महीने सोचता है जो मैंने पैसे लगाए वो वापस आ जाए, दूसरे महीने से मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, और तीसरे महीने में मैं अमीर बन जाऊं। कितना दुर्भाग्य वाली बात है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्री के अंदर, बाकी जो बिजनेस के अंदर जो रूल्स हैं वो इस इंडस्ट्री पे भी लागू होते हैं, बट लोग ये समझते नहीं। इस इंडस्ट्री में भी समय देना पड़ेगा दोस्तों। तीसरे महीने से अमीर कोई भी इंडस्ट्री आपको नहीं बना सकती, और कोई इंसान आपको बोल रहा है 3 महीने के अंदर अमीर बना जा सकता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि दोस्तों ये कोई मैजिक बीन्स नहीं है, ये कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ने से उससे पैसा आ जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर महल बनाना है तो दोस्तों समय तो लगेगा, ये कंफर्म है, समय तो लगेगा। 3 तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इसको अच्छे से जानेंगे, और आप लोगों को एंड में बताना है, जब इन तीनों कैटेगरी की बात हम कर चुके होंगे तो आपको बताना है अभी करंट में आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। तो 3 कैटेगरी कौन सी है? पोजर्स, अमेचर्स और
थर्ड कैटेगरी है जहां प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो प्रोफेशन के तौर पे इस इंडस्ट्री को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जानेंगे, पोजर्स कौन सी कैटेगरी होती है। शायद से जितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं इनिशियली सब कोई इस कैटेगरी के अंदर होते हैं। मैक्सिमम लोग 10 में से अगर 8 लोगों की बात करें तो वो पोजर्स ही होते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं होती। पोजर्स कौन सी कैटेगरी होती है, जहां पे एक पर्सन जब इस इंडस्ट्री में आता है तो वो सोचता है कि एक लॉटरी की टिकट की तरह है। मैं ज्वाइन हो गया, मैं घर पे बैठूंगा, कुछ लोग मेरे साथ में 2-5 लोग जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे, फिर उनके आगे लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे टीम हजारों लाखों की टीम बन जाएगी और मैं लखपति करोड़पति हो जाऊंगा। 80% लोगों का ये सोच होता है जब तक उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती। तो पहली कैटेगरी हमने जाना। अगर आपको लगता है अभी इस कैटेगरी में, तो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं। दूसरा कैटेगरी है अमेचर्स। कुछ लोग अमेचर्स कैटेगरी के अंदर होते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं लक पे, कि यार अगर मैं लकी होऊंगा तो मेरे को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, सुरेखा मैडम जैसा कोई पर्सन मिल जाए मेरे को, मेरी लाइफ हो जाएगी बल्ले बल्ले। टाइमिंग पे भी बड़ा फोकस करते हैं, क्या मैं सही समय पे आया हूं, 2 साल पहले आ जाता तो और बढ़िया हो जाता, 5 साल पहले आ जाता तो और बढ़िया हो जाता, सही कंपनी मिली है कि नहीं मिली है, सही टीम मिली है कि नहीं मिली है, सही अपलाइन है कि नहीं है। इन चीजों पे ज्यादा इसका फोकस रहता है और ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। आते ही ज्वाइन करते ही न्यूज़पेपर में ऐड डाल देंगे, ईमेल भेज देंगे, घर घर जाके लोगों को बात करेंगे, इस तरह के शॉर्टकट ढूंढता है, राइट। और सबसे बड़ा इसको डर होता है, यार लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी प्रोफेशनल बना नहीं है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों प्रोफेशनल, राइट। उस कैटेगरी पे जाने से पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपके अकॉर्डिंग कौन होता प्रोफेशनल। बिल्कुल कम शब्दों में, जितने शब्दों में आप बता सकें उतने शब्दों में बताने की कोशिश करें। हु इज प्रोफेशनल। मैं देखता हूं कुछ जवाब देखेंगे, क्योंकि जानना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल कौन होता है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको सोच के आप भी किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे। यहां पे लिखा है हु डिलीवर्स बिजनेस प्रोफेशनली। ओके, वेरी गुड। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, दूसरा जवाब। जो सीरियस काम करते हैं, वेरी नाइस। कुछ और लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा दोस्तों। अगर आप इस मीटिंग में तो बिल्कुल एक्टिव होकर, अटेंटिव होकर बैठे तो ज्यादा आप सीखने को आपको मिलने वाला है। जो तरीके से हर काम को करते हैं, वेरी गुड। आई नो कुछ लोग अभी स्टिल टाइप कर रहे होंगे। तो प्रोफेशनल की डेफिनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, किसी भी काम को करने का, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो किसी भी काम को करने का एक स्किल है, उसको करने का अगर आप पैसा चार्ज करते हो तो आप एक प्रोफेशनल। तो इसी तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की बात करेंगे तो कौन होता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो आपको एनालाइज करना है कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं कि नहीं। अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेसफुल नेटवर्क। यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल उस पर्सन को बोलेंगे जिसके अंदर वो स्किल्स हैं जो एक बड़ा नेटवर्क और एक सक्सेसफुल नेटवर्क बनाने के लिए काफी। अब आपको सोचना है, क्या आपके अंदर वो स्किल है सारी जो जिससे एक नेटवर्क बनाया जा सके, जिससे उस नेटवर्क को ग्रो कराया जा सके, तो आप बोल पाएंगे अपने आप को आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, राइट। क्योंकि दोस्तों हम इस इंडस्ट्री में आगे, हम मोटिवेटेड हैं, हमारा एंथुजियाज्म बहुत हाई है, बट अगर हमारे अंदर प्रॉपर स्किल्स नहीं है तो वो काम में नहीं आएगा। वो आपका मोटिवेशन, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो एंथुजियाज्म काम में नहीं आएगा। वो बोलते हैं एक पर्सन जो मोटिवेटेड है बट वो इडियट है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोटिवेटेड इडियट। इडियट को मोटिवेट कर दोगे तो वो ऐसी हरकतें, गलत हरकतें करेगा। अगर आपके अंदर नॉलेज है और फिर आप मोटिवेटेड हो जाएंगे तो अच्छा काम कर जाएंगे। अब एक डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग देखें। एक डॉक्टर करीबन 1 डिकेड 10 साल लग जाते हैं उसको पैसा कमाने के लिए। 6-7 साल स्टडी, फिर प्रैक्टिस पे रहता है, फिर उसको कहीं ना कहीं वो अपनी चॉइस ऑफ अर्निंग करने लग जाता है एक डॉक्टर।
बट वही पर्सन अगर एक डॉक्टर हमारे प्रोफेशन में आ जाता है, मोदी केयर में आ जाता है, तो वो डॉक्टर बिल्कुल सोच डिफरेंट कर लेता है। वो सोचता नहीं है यार मेरे को 8 से 10 साल लगे थे डॉक्टर बनने में, 8 से 10 साल लगे थे मेरे को पैसा कमाने में, और नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही वो सोचता कुछ ही महीने के अंदर मैं अच्छा पैसा बनाने लग जाऊं, अपनी चॉइस का पैसा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी प्रोफेशन की तरह यहाँ पे भी टाइम लगेगा। और दूसरा चीज है दोस्तों, बाकी प्रोफेशन के अंदर जब सीखते हो तो पैसा देना पड़ता। मैं इंजीनियर हूं, तो जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो लाखों रुपए की फीस देनी पड़ी। एक सीए से पूछो, वो जब सीए कर रहा होता तो लाखों रुपए की फीस देता है। एक डॉक्टर तो करोड़ों रुपए की फीस देता है आज के समय में। बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए, सीखने के लिए हमें लाखों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है? क्या कोई एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा आपको? नो नीड दोस्तों। सिर्फ आपको अपने अपलाइन के बनाए सिस्टम पे, अपनी कंपनी के बनाए सिस्टम को फॉलो करना है और सीखना है। और ये इंडस्ट्री इकलौता इंडस्ट्री है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो बायस नहीं है दोस्तों, सबके लिए इक्वल है। यहाँ पे ना तो कोई कास्टिज्म है, ना कोई सिर्फ एज, भाई ये इसका एज तो बहुत ज्यादा है, इसका एज कम है। 18 ईयर्स होना चाहिए, उसके बाद सब लोग इक्वल है। राइट, गोरा काला कोई भी भेदभाव नहीं है, ये कम पढ़ा लिखा, ये ज्यादा पढ़ा लिखा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 1357 फॉर्मूला आपको सीखना है, समझना है, और फिर डिसीजन लेना है कि यस मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनूंगा। पहला साल 1357 फॉर्मूला का फर्स्ट बोलता है, पहला साल आपको लगेगा इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आने का। यानी आपके जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, आप मीटिंग सेमिनार में जाएंगे, कुछ ट्रैवलिंग चार्ज लगेंगे आपके, राइट, कोई ट्रेनिंग का फीस है वो निकल रहा है, आपका जो मंथली परचेज कर रहे हो, वो सारा चीजें निकालने में आपको 1 साल लगेगा। यानी सीखने के साथ साथ 1 साल में आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप सारे खर्चे अपने खुद से मैनेज करने लग जाए। उसके बाद थर्ड ईयर, 3 साल बोलते हैं दोस्तों। 3 साल अगर आप कंसिस्टेंट काम किया तो, ज्वाइनिंग का 3 साल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, यार मेरे को तो 3 साल हो गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि 3 साल उसने काम नहीं किया। 3 साल अगर आप लगातार कंसिस्टेंट काम करते हैं तो आप दोस्तों जो भी आज काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ के फुल टाइम मोदी केयर के अंदर आ सकते हैं। इतना कैपेबल होंगे, इतना आपका अर्निंग होगा, इतना आपका बैकअप होगा कि आप फुल टाइम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और 1357 फॉर्मूला का 5 बोलता है 5 साल लगते हैं दोस्तों 6 to 7 फिगर इनकम। अगर आप लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं, तो कम से कम 5 साल का समय आपको देना पड़ेगा। एक एवरेज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आप लोग जानते होंगे जो 1 साल के अंदर ही 1 लाख रुपए कमाने लग गए, 6 महीने के अंदर भी 1 लाख रुपए कमाने वाले एग्जाम्पल। बट एक एवरेज बात कर रहे हैं, आपको 3-5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो 5 साल मोदी केयर के अंदर आपको टिकना पड़ेगा। और 7 साल दोस्तों लगेंगे आपको एक्सपर्ट बनने में। कौन होता है एक एक्सपर्ट? एक एक्सपर्ट वो होता है जो अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस का इनकम जनरेट कर सकता है दोस्तों। 3 एलिमेंट हैं, 3 चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर सुनने को मिलेंगी। एक तो प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां बोलेंगी, मोदी केयर भी बोलेगी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। एक है दूसरा कंपनसेशन प्लान, जो बिजनेस प्लान से आपको पैसा मिलता है। और एक है तीसरी चीज आप। अच्छा, आप मेरे को जल्दी से जवाब दें, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्या कंपनसेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? बहुत, किसी ने बहुत बोला है, मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है हम खुद, यू। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मोदी केयर की अगर बात करें तो प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम है। सुरेखा मैम के लिए भी वही प्रोडक्ट है, और वो इंसान जो आज 2,000 रुपए का पे आउट बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी वही प्रोडक्ट है। वही स्टेरी क्लीन है, वही स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, वही प्रोटीन है, वही फ्रेश मूवमेंट है, सब कुछ सेम है प्रोडक्ट। क्या कंपनसेशन प्लान डिफरेंट है लीडर्स के लिए? कंपनसेशन प्लान भी सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है? पैसा अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जो लोग अपने आप पे काम कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रोडक्ट रेंज पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके पास एक्सपर्ट है। कंपनसेशन प्लान भी सबके लिए सेम है, वो कंपनी काम कर रही है, कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में कौन है? हम है। अगर प्रोडक्ट से पैसे आते या कंपनसेशन प्लान से पैसे आते तो हर कंपनी में हर कोई सक्सेसफुल होता। हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग अपने आप पे काम कर लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो अपने आप पे काम नहीं करते वो सक्सेस नहीं हो पाते।
तो क्या करना है दोस्तों, सीखना है, एक्टिव स्टूडेंट हमें बनना है। और एक्टिव स्टूडेंट बनना है तो एक चीज दिमाग में बैठा लें, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपका आपके पास कोई भी मोबाइल फोन हो दोस्तों, उसको चार्ज करने की जरूरत होती है आपको। कितना बड़ा मोबाइल फोन ले आओ, आप अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो सेम आपको भी सीखना है। और अच्छी बात है, जितना बड़ा मोबाइल होता है उसकी चार्जिंग आज की डेट पे उसको ज्यादा चार्ज करना पड़ता है आपको। वो छोटे फोन आते थे ना पहले, कीपैड वाले, वो तो एक बार चार्ज किया तो 2-3 दिन भी चल सकता है। बट आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास बड़ा फोन है, तो आपको उसको दिन में हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार चार्ज करना पड़े। तो सेम अगर आप बहुत ज्यादा तरक्की अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरा बैड एक्सपीरियंस हो गया, ये मेरा गुड एक्सपीरियंस हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, देयर इज नो बैड और गुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। बैड एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है, तो गुड एक्सपीरियंस आपको ग्रो कराता है। तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट करें, ये नहीं सोचे ये बैड हो गया ये गुड हो गया। सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते चले जाए, राइट। क्योंकि बोलते हैं ग्रेट एक्सपीरियंस आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस लाइफ के आपको आगे बढ़ाने हैं। तो गलतियां माफ हैं दोस्तों, मोदी केयर के अंदर गलती माफ है। आप डेमो करें, गलत करें पहली बार कोई दिक्कत नहीं, गलत करेंगे तभी तो एक दिन सही करेंगे। प्लान देने की हैबिट डालें, पहले प्लान खराब होगा कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद सही भी तो होगा। तो चिंता नहीं करें खराब होने का, क्योंकि बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले वो गिरता पड़ता है। आप साइकिल चलाना सीखेंगे तो 1-2 बार गिरेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो सीखने के लिए क्या क्या चीजें करनी है आपको, मैं कुछ आपको बुक्स भी गाइड करने वाला हूं यहाँ पे। जरूर उन बुक्स को पढ़ें। बिल्कुल वो इंजीनियरिंग की, वो डॉक्टरेट की मोटी मोटी किताबें नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी किताबें हैं जो 2 से 3 घंटे में आप रीड कर सकते हैं। बट उसको थोड़ा थोड़ा करके आप रीड करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहला चीज दोस्तों, सक्सेसफुल होने का बिहेवियर आपको डेवलप करना। तो पहली चीज, आप कोई नई चीज ट्राई ना करें। ऑलरेडी जितनी भी नई चीजें ट्राई होनी थी नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुकी हैं। तो जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो आपका कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बोलता है, उसको जब फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नई तरीके बिल्कुल आप ट्राई ना करें, राइट। अदर प्रोफेशन की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सीक्रेट नहीं है दोस्त, राइट। यहाँ पे एक ही सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। बुक, सबसे इंपॉर्टेंट 2 बुक मैं आपको दूंगा, इनको आप जरूर सीखें, क्योंकि ये 2 बुक एनफ है आपको 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाने के लिए। पहली किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। कॉपी कैट मार्केटिंग, इसके ऑथर का नाम है ब्रक हेज। दूसरी बुक है क्वेश्चन आर द आंसर्स बाय एलन पीज, इसके ऑथर का नाम है एलन पीज। कॉपी कैट मार्केटिंग आपको बताने वाली है कि क्यों बिजनेस किया जाए दोस्त, बिजनेस ही क्यों, और साथ में बिजनेस किया जाए तो बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, राइट। बहुत सारे फंडे देगी जो आप कल को प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होगे, अपने गेस्ट के सामने बैठे होगे, तो आपको उसको एजुकेशन करने में, उसको एजुकेट करने में हेल्प करेगी। और दूसरी किताब, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने इनवाइट भी कर लिया, प्लान भी दे दिया, उसके बाद मना कर दिया बंदे ने, यानी ना मिलती आपको। अच्छा, अगर आपको ना से हां तक का रास्ता मिल जाए, यानी जो लोग आपको ना कर रहे हैं उनको हां तक आपको पहुंचाना है, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको बहुत सारी गलतियां तो खुद में खुद नजर आ जाएंगी अपने आप में, यार ये गलतियां मैं कर रहा था। उसके बाद ऑडियो सुनने की हैबिट डेवलप करें दोस्तों, राइट। आप ऑडियो सुनते हैं, क्योंकि किताबें तो हो सकता है बार बार आप ना पढ़ पाए, थोड़ा सा बोरिंग होती है, बट आप ऑडियो लगातार सुन सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं या अपने मेट्रो से जा रहे होते हैं, तो अपने कान में लीड लगाते हैं और सॉन्ग सुनते हैं। दोस्तों क्या उसका अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है उससे अपनी लाइफ के अंदर? तो बेटर है दोस्तों, कुछ समय के लिए, बेटर अगले 2 से 3 साल डिसीजन लें कि यार मैं कुछ ना कुछ ऐसा सुनूंगा जो मेरे माइंड को इंप्रूव करेगा। दोस्तों जैसा आप सुनते हो वैसे ही आप बन जाते हो, राइट। तो आपको बेटर बनना है तो बेटर लोगों को सुने। बहुत सारे आपको ऑडियोज मिल जाएंगी, सुरेखा भार्गवा मैम की ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, जिम रोन, एरिक ओरे, बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे। दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का मटेरियल होता है, बट हम मैक्सिमम लोग वो मटेरियल चूज करते हैं जो उनको एंटरटेन तो करता है बट लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता उनको सुन के। तो बेटर है थोड़ा सा ऐसा कंटेंट चूज करें जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस दिलाए। वीडियो देखना बड़ा जरूरी है,
क्योंकि वीडियो से सामने वाले की पर्सनैलिटी झलकती है, हमें कैसे बोल रहा है, कैसा रिएक्शन है, तो उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता बड़ी तेजी से। ऑनलाइन इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, मिलियंस ऑफ ऑडियोज यहाँ पे वीडियो पड़े हैं, उनको सुन सकते हैं। और जितने भी दोस्तों इवेंट होते हैं, वो बैकबोन है हमारे सिस्टम का, इवेंट का हिस्सा जरूर आप बने। क्योंकि जो इवेंट होते हैं, जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती हैं, वो क्यों होती हैं अगर सोचा जाए तो, क्योंकि वो वर्कशॉप करने में दोस्तों बहुत एफर्ट लगता है, अप्लायंस का, कंपनी मैनेजमेंट का। वो क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है ताकि आप जो अपने जोन में है ना, वो जोन को छोड़ के आके कुछ समय वहां पे बैठ के सीख सके। और दोस्तों मैं तो देखता हूं, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को की ना बात करें, बाहर मार्केट की बात करें, तो बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी किसी मोटिवेशन स्पीकर, किसी कॉर्पोरेट ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और वो लोग हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों एक एक दो दो दिन की ट्रेनिंग का। बट आपको मोदी केयर के अंदर वो सारी तमाम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सिर्फ जो चार्ज पे करते हो मिनिमम, वो सिर्फ आप अपना सीटिंग का या अकोमोडेशन का आप चार्ज करते हैं। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है, सीटिंग जो कॉस्ट है वो आपको खुद से बियर करनी पड़ती है। ग्लेडवेल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों, एक ऑथर हुए, बहुत जाने माने ऑथर हुए, उन्होंने एक पूरा बुक भी लिखा इस टॉपिक पे। उन्होंने लिखा, अगर आप किसी भी फील्ड में आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप मोदी केयर में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो 10,000 घंटे लगते हैं आपको एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस में, 10,000 आवर्स। अगर इसको पर डे 4 घंटे कैलकुलेट कर लें, राइट, अगर इसको पर डे 4 घंटे कैलकुलेट करें तो कितना टाइम लगेगा आपको? 7 साल लगते हैं। अगर आप पर डे 4 घंटे काम करते हैं ना, किसी भी काम को ले लो आप, तो आपको 7 साल लगेंगे एक्सपर्ट बनने। बट कई लोगों को मैं देखता हूं दोस्तों, 2-3 महीने होते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमें तो सब कुछ आता है। मतलब वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। बट मैंने एक चीज देखी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये लाइन कभी भी बोलते हुए नहीं सुनेंगे हमको सब कुछ आता। वो हमेशा बोलते हुए सुनेंगे अभी तो और बहुत कुछ सीखना है लाइफ के अंदर। तो दोस्तों अपने दिमाग से ये लाइन हमेशा के लिए डिलीट कर दो, मेरे को सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ आता तो आपको शायद से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन आपकी होनी चाहिए, राइट। और मैं तो बोलता हूं अपने जो प्राइम मिनिस्टर, वो भी ये वर्ड नहीं बोलते होंगे कभी भी, मेरे को तो सब कुछ आता है। क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं आता, जितना आपको आता है उतना ही आपको आता है, और जितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आज आप अपनी लाइफ में अर्निंग कर रहे हैं, राइट। अगर आज आप महीने का 5 लाख रुपए नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों अभी 5 लाख रुपए कमाने का नॉलेज नहीं है। 5 लाख रुपए बहुत लोग कमाते हैं, सॉरी, बट 5 लाख कौन कमाते हैं? जिनको 5 लाख कमाने का नॉलेज। बहुत सारे लोग 10 लाख महीना भी कमाते हैं। कौन कमाते हैं? जिनको 10 लाख रुपए महीने का नॉलेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जितना कमा रहे हैं ना, एक चीज जान लो, उतना ही हमें नॉलेज। मेरी बातों को प्लीज माइंड ना करें, बट मैं सच बोल रहा हूं, ये कड़वा सच है। जितनी हमें नॉलेज है उतना ही हम अर्न करते, राइट। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी है कि यार मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस की लाइफ में जीना स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों जो हमने कैटेगरी स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, पोजर और अमेचर, अगर उन कैटेगरी में आप लंबे समय तक रहे, स्टार्टिंग में आए हैं कोई दिक्कत नहीं, वो मेंटेलिटी सबकी होती है, मेरी भी शायद से वो मेंटेलिटी रही होगी। बट आपने प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद भी अगर आप उसी कैटेगरी में, आप ट्राई एटीट्यूड में आप लिस्ट मेकिंग नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। दोस्तों बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। मैं बोलता हूं जो पोटेंशियल आपके अंदर है, शायद से उसका 1% लाइफ भी हम लोग आज नहीं जी पा रहे। अगर हम अपने पोटेंशियल का सही तरीके से यूज करें तो एक बेहतर लाइफ हम सब लोग जी सकते हैं। कौन कौन सी स्टेप्स, कौन कौन सी स्किल्स हमें डेवलप कर रही है दोस्तों? ये 7 स्किल्स हैं, ये आपने डेवलप कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। फाइंड ए प्रोस्पेक्ट, राइट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाना, इसका मतलब है प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाना या गेस्ट लिस्ट को बढ़ाना, पहला, ठीक है। अब कई लोगों का मानना है सर मेरे तो लोग खत्म हो गए। लोग खत्म नहीं हुए, आपने तरीका नहीं ढूंढा है नए लोगों तक पहुंचने का। तो ये स्किल है, डेवलप करनी पड़ेगी आप। कैसे मैं अपनी लिस्ट में लगातार नए ऐड करता रहूं, नए लोगों को नाम ऐड करता रहूं। दूसरा स्किल है लोगों को इनवाइट करना, है ना। प्लान दिखाना है तो इनवाइट करने का तरीका आना चाहिए। कई लोग तो फोन पे ही स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन करो, आप भी लखपति बन जाओगे।
तो सामने वाला क्या बोलता है, पहले तू लखपति बन ले, क्योंकि इस तरीके से कोई लखपति नहीं बनता है। इनवाइट, प्रॉपर इनविटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए, फॉलो अप क्लोजिंग आनी चाहिए। यानी जब आप प्लान दिखा चुके हो तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं सामने वाले के पर्सन के माइंड में, वो आपको क्लियर करना आना चाहिए। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड, जो पर्सन हमारे साथ में ज्वाइन कर चुका है उसको भी ज्वाइन करा के क्या क्या स्टेप हैं, कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो बताना आपको आना चाहिए। आज नहीं आता है, अगेन मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 7 स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी। और एंड में 7th पॉइंट है दोस्तों, इवेंट को प्रमोट करना। सोचें, क्या आज जो इवेंट हो रहा है, कल जो इवेंट हो रहा है, परसों जो इवेंट हो रहा है, या आपके प्लान का जो इवेंट हो रहा है, क्या उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, या सिर्फ मैसेज डाल दिया और हो गया? राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल कम टू डिस्ट्रैक्ट, कौन कौन लोग हैं जो आपको आपकी मंजिल से भटकाने के लिए आएंगे, जो आपको आपका ड्रीम है, जिनको मैं बोलता हूं ड्रीम स्टीलर्स, जो आपका सपना चुराने के लिए आएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, उनका कोई डेफिनेशन नहीं है। आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे आपके रास्ते के अंदर, हम आगे बात करेंगे उस पर। तो एक्शन क्या लेना है? कई लोगों को फोन पे बात करने का डर लगता है, यार मैं कैसे बात करूं किसी से, मोदी के कैसे इसको इनवाइट करूं। तो इस डर को खत्म करने का एक तरीका है मेरे पास में, ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो। अगर सिर्फ सोचते रहोगे तो ये फोन का वजन 10 किलो हो जाएगा, बट आप इस फोन को उठा के धड़ाधड़ कॉल मिलाना स्टार्ट कर देंगे तो वो डर कुछ ही समय में आपका खत्म हो जाएगा। कई लोगों को प्लान दिखाने में डर लगता है, यार ये तो गलत हो जाएगा, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, ये भूल जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये डर खत्म करना है कि मैं मोदी केयर का परिवर्तन प्लान कैसे दिखाऊं, तो इसका एक तरीका है मेरे पास में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर। शुरू में गलती होंगी, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में कुछ भूल भी जाओगे, सामने वाले को थोड़ी ना पता है। सपोज आप लॉयल्टी ही बताना भूल गए तो सामने वाले को थोड़ी ना पता मोदी केयर के अंदर लॉयल्टी है, क्या दिक्कत है? पहली बार भूलोगे, दूसरी बार भूलोगे, तीसरी बार तो आपको याद रहेगी ना कि लॉयल्टी बताना होता है। डू नॉट अफ्रेड हाउ टू कॉल करने का डर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये डर जरूर होना चाहिए, अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो क्या मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा। राइट, आपको ये डर होना चाहिए, यार मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं एक बहुत बेहतर लाइफ जी सकता हूं, बट मैं उस पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर रहा हूं, उस चीज का डर होना चाहिए। मैं एक मीडियोकर लाइफ जी रहा हूं, उस चीज का डर होना चाहिए। मैं एक अच्छी लाइफ के लिए पैदा हुआ हूं, तो मैं एक अच्छी लाइफ क्यों ना जीऊं। और मोदी केयर मेरे को मिला है एक अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ जीने के लिए। मैं मोदी केयर में मेहनत करके वो लाइफ जी सकता हूं जैसी लाइफ मैं चाहता हूं, अपने परिवार को वो लाइफ दे सकता हूं जैसी लाइफ मैं चाहता हूं उनके लिए। तो क्यों ना मैं एक्शन करने लग जाऊंगा। दोस्तों ये चीजें करने लगेंगे ना तो कुछ समय के बाद आपको कॉल करने में भी बड़ा मजा आएगा, प्लान देने में भी बहुत मजा आएगा। राइट, और जो भी टारगेट्स होंगे उनको अचीव करने में भी बड़ा मजा आएगा। क्या चीजें करनी है? प्लान, डू, रिव्यू। सबसे पहले आप एक अपना प्लान सेट करें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, 3 महीने का गोल सेट करें, फिर उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करें कि यार नवंबर मंथ में मेरे को ये करना है। और फिर आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन करें, और फिर रिव्यू करें। जब नवंबर मंथ कंप्लीट हो जाए तो रिव्यू करें, क्या मैंने बेस्ट किया और कहां और बेटर मैं कर सकता था। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? उससे बेटर प्लान बनाना है, उससे बेटर एक्शन करना है, और फिर से रिव्यू करना है। ये चीज बार बार करनी है, बार बार करनी है, बार बार करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप वाकई दोस्तों बेटर होते चले जाएंगे। हर महीने आप कुछ ना कुछ बेटर होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ सीखेंगे, इस महीने से बेटर अगले महीने। टीचिंग एंड एसोसिएशन, टीचिंग एक सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों चीजों को याद रखने का। राइट, अगर आप कोई चीज याद रखना चाहते हैं ना तो उसको दूसरों को सिखाने के लिए तैयारी कर लो। आपको डेमो का मास्टर बनना है तो अपनी टीम को इनवाइट कर लो, चलो मैं आप लोगों को डेमो दिखाना शुरू करूंगा। क्योंकि जब आप किसी को सिखाने के लिए उतरते हैं ना फील्ड में, तो आपको पहले माइंड में क्या क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वो नॉलेज लेनी पड़ेगी। राइट, आप कोई ट्रेनिंग अपनी टीम के अंदर देने जा रहे हैं तो आपको पता है पहले मेरे को इस ट्रेनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी में ही आप बहुत कुछ लर्न कर जाते हैं। पेस मीटिंग दोस्तों उसको बोलते हैं, होम मीटिंग बोलते हैं, बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। पेस मीटिंग यानी प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग बोल सकते हैं, होम मीटिंग, जहां पे कुछ ही लोग हैं, 2 4 5 लोग बैठे हैं, वहां पे आप स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को सिखाना, डेमो सिखाया, परिवर्तन सिखाया, इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं।
राइट। यानी किसी चीज का मास्टर बनना है तो वो चीज दूसरों को सिखाने है, क्योंकि नॉलेज दोस्तों जब शेयर करते हैं तो आपके अंदर बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी नॉलेज। नॉलेज दूसरों को शेयर करेंगे तो आपके अंदर बढ़ने वाली है। लॉ ऑफ एसोसिएशन को याद रखें। हमारे दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन 5-7 लोगों के साथ में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ में, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज आपको सोचना है, क्या आप जिन 5-7 लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, क्या आप वैसी ही लाइफ चाहते हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। बट आप बेटर लाइफ चाहते हैं तो उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें जो आपसे बेहतर है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करते हैं उन जैसे सोच आपकी बन जाती है, उनकी तरह आप बोलने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप लोगों को जवाब देना है। अगर एक व्यक्ति है, वो 5 उन लोगों के साथ में बैठना उठना स्टार्ट कर देता है जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो दोस्तों क्या होने वाला है फ्यूचर में? क्या वो पर्सन भी जुआ खेलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीख जाएगा, राइट। अगर आप बड़े हट्टे कट्टे हैं, बहुत हेल्दी हैं, और आपको कुछ महीने एक ऐसे रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, ऐसे घर के अंदर बंद कर दिया जाए जिसमें 5 मरीज हैं, किसी को दिल की बहुत बीमारी है, किसी को लीवर में बहुत दिक्कत है, कोई बीपी से बहुत परेशान है, तो क्या होगा दोस्तों? कुछ महीने के बाद आपको भी 100% कोई ना कोई बीमारी के शिकार आप बनने वाले। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वजह से वो 5 हेल्दी हो गए, ऐसी चांसेस कम है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उन जैसे हो जाओ। तो मोदी केयर के अंदर आपको सक्सेसफुल बनना है तो किन लोगों की एसोसिएशन होनी चाहिए? जो लोग मोदी केयर के अंदर सक्सेसफुल। जो लोग फेलियर है ना यार, जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तुरंत उनसे डिस्टेंस बना लो। जिनको कॉल करते ही सिर्फ नेगेटिव बात होती है तो उनसे डिस्टेंस बना लो, वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। डिस्कनेक्ट टू द पीपल हु आर टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो आपकी लाइफ के लिए डेंजर है ना दोस्तों, उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। टोटल डिस्कनेक्ट बोल रहा हूं मैं। और जो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच के लोग हैं, उनसे अपना लिमिटेड एसोसिएशन कर लो। कई लोग होते हैं भाई, अपनी फैमिली में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो रहा है, नेगेटिव बात करता है, तो भाई उसका तरीका है उससे एसोसिएशन कम करी जाए, लिमिटेड करी जाए, काम से काम रखा जाए। और अपनी एसोसिएशन किन लोगों के साथ में बढ़ानी है? जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करे दोस्तों, जो आपसे बेटर हो, जो आप जिनकी सोच आपसे भी उम्दा हो, आपको लगे यार क्या कमाल सोचता है यार, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, हमेशा लक्ष्य की बातें करता है, उन लोगों के साथ में अपनी एसोसिएशन बढ़ाना स्टार्ट कर दें। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है तो ये 5 स्टेप हैं, ये एक्शन स्टेप हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार करनी पड़ेगी। बाकी कुछ करो ना करो, ये 5 स्टेप आपको लगातार करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 है लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 है प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 है शो द प्लान करना पड़ेगा, यानी परिवर्तन दिखाना आपको आना चाहिए। फॉलोअप करना पड़ेगा, जिसको प्लान दिखाया खुद से नहीं आएगा वो ज्वाइन करने के लिए, और जो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन कर गया उसको ये चारों स्टेप आपको अच्छे से समझानी पड़ेंगी और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा इन चारों स्टेप में एक्सपर्ट बनने में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो सबसे पहली स्टेप पे हम बात करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है दोस्तों? हमारे लिस्ट मेकिंग, राइट। ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, और किसी भी बिजनेस में रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। तो सेम हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या? लोग हैं हमारे बिजनेस का। तो लोगों का लिस्ट ही नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। डू नॉट प्रीजज, पहला रूल है जब लिस्ट बनाए, प्रीजज नहीं करना किसी को भी। कई बार हम सोचने बैठ जाते हैं, अरे यार ये तो मामा है, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो चाचा, ये तो बहुत नेगेटिव है, मेरा भी छुड़वा देगा, ये तो ये है, वो तो है। हम बहुत सारे लोगों के आधे नाम तो लिखते ही नहीं है प्रीजज करके, ये तो बहुत कंजूस है। अरे यार वो कंजूस अपने लिए है, वो दूसरों के लिए कंजूस है, क्या पता अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहता हूं। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर किन लोगों के नाम शामिल करें? पहला पॉइंट है दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हैं, ऑल पीपल। दूसरा, उन लोगों के भी नाम शामिल करें जो नेगेटिव सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे अप्रोच करना है कि नहीं करना है। नाम तो लिखे, अभी तो लिस्ट बनाने की बात हो रही है, अभी बात नहीं कर रही है कि किसको बुलाना है इस लिस्ट के अंदर। जो आपको नफरत करते हैं उनको भी कर दो ऐड। आपको लगता है ना यार ये बंदा तो मेरा दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मन को भी नेटवर्क में ले आए, वो डायमंड बन गया तो क्या दिक्कत है ना। कुछ लोग ऐसा आप सुनते होंगे जो बोल दी देते होंगे, यार कुछ भी हो बस नेटवर्क मार्केटिंग होगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, उसके भी नाम लिखो। ऐसे लोग भी ज्वाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यानी कुल मिला के अपने दिमाग में जितने भी नाम आ रहे हैं वो पेपर पे खाली कर दो, क्योंकि दिमाग जब फ्री होगा तो उसमें नए नाम आएंगे, नए नामों को सोच पाएगा। अगर आप पेपर की हेल्प नहीं लेंगे, सारा बोझ दिमाग पे लेके घूमेंगे, तो दिमाग में तो 10-15 ही नाम आ सकते हैं यार। दिमाग में तो 10-15 नाम ही याद रहेंगे आप, बट वो 15 नाम ही जब पेपर पे लिख दोगे तो और 15 नाम याद करेगा ये, वो 15 नाम लिख दोगे तो और 15 नाम याद कर लेगा। ठीक है। फ्रीगीज एक ऑथर हुए जिन्होंने 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। 6 डिग्री सेपरेशन क्या है? हर इंसान, मान लो मैं इस मीटिंग के अंदर से एक शख्स का नाम लेता हूं, अजय शर्मा। ठीक है। अब अजय शर्मा जी एक व्यक्ति को जानते हैं, इनके फ्रेंड रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। वो व्यक्ति तक मैं भी पहुंच सकता हूं, कैसे? वो व्यक्ति मेरे को भी जानता होगा 6 डॉट के थ्रू। मैं किसी को जानता हूं, वो किसी को, वो किसी को, वो किसी को, वो अजय शर्मा को जानता होगा। यानी 6 लोग हमारे बीच में, हम हर एक इंसान एक दूसरे को, अभी तो चलो डायरेक्ट हम बैठे हैं, 1-on-1 ही हो गया, बट हम हर इंसान तक इस पृथ्वी पे पहुंच सकते हैं 6 डॉट्स के थ्रू। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप किसी व्यक्ति को जानते हैं और आप सोच के बैठे हैं यार इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, क्या पता कोई और मोदी केयर वाला उसको जानता हो तो वो ज्वाइन करा लेगा उसको जब तक, तो फिर आपको बड़ा दुख आएगा, यार वो तो ज्वाइन होकर एसईडी बन गया, डायमंड बन गया, इससे बेटर तो मैं इसको प्लान दिखा देता। तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटर है दोस्तों आप अपने लोगों को सबसे पहले बताएं, लिस्ट इज टिकट टू वेल्थ। लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही तरीका है वेल्थ तक पहुंचने का, सक्सेसफुल बनने का। ठीक है। अच्छा, वोट कर लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है हमारे साथ में। जितने लोगों ने लिस्ट बनाई है वो सिर्फ वाई टाइप कर दें, वाई। और जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई वो एन टाइप कर दें। तो मेरा अनुभव ये बोलता है, जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उसमें से 80% लोग कभी लिस्ट ही नहीं बनाते। सबसे मेजर रीजन है फेल होने का उनका। 80% लोग, इस मीटिंग के अंदर भी ये रेशो निकल के आएगा, अगर आप देखेंगे ना 80% लोगों ने लिस्ट बनाया नहीं होगा। फिजिकल लिस्ट की बात कर रहा हूं, क्या पेपर पे कोई आपसे अपने आपका अप्लाइन मांग ले, अपनी लिस्ट दिखाओ, क्या आप दिखा सकते हैं सर ये बना रखा है 100 लोगों के नाम, 200 लोगों के नाम? आप देखो चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, यस से ज्यादा नो दोस्तों यहाँ पे पड़े हैं, और बहुत सारे लोग तो नो वाले टाइप ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो जितने भी लोग 7 फिगर अर्नर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो सुरेखा मैम की बात कर लें, प्रमोद आचार्य सर की बात कर लें, मुनीश चोपड़ा सर की, जितने भी लोग आज 10 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं दोस्तों, उनमें एक चीज, एक हैबिट बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी होगी, आप नोटिस करेंगे, वो लोग लगातार नए लोगों पे काम करते हैं, लगातार अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहते हैं। नेवर स्टॉप एडिंग टू लिस्ट। लिस्ट का फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए, नाम होने चाहिए, फोन नंबर, प्रोफेशन, और 4 फॉलोअप कम से कम करने होते हैं। 4 फॉलोअप करने होते हैं। कई बार पहली बार प्लान देने के बाद वो एग्री नहीं करता, दूसरी बार फिर बैठो उसके साथ में कुछ जानकारी और दो, दूसरी बार हो सकता है वो दूसरी बार भी अभी कंफ्यूज है, तीसरी बार भी बैठे। तो सेल्स का लो बोलता है दोस्तों, जब आप 5 फॉलोअप कर लेते हैं, 4 से ज्यादा फॉलोअप करते हैं, तो 83% लोगों को आप क्लोज कर चुके होते हैं। 83% लोगों को क्लोज कर लेंगे अगर आप 4 फॉलोअप करने की हैबिट डालें। हम मैक्सिमम टाइम 1 फॉलोअप के बाद छोड़ देते हैं। आप सोच के देखें, जब आपके घर पे गेस्ट आता है, आप उसको बोलते हैं, सामने नमकीन स्वीट्स कुछ सर्व करते हैं और आप उसको बोलते हैं भाई साहब आप लो, वो मना कर देता है। थोड़ी देर बाद दोबारा से बोलते हैं अरे कुछ तो ले लो, नमकीन ले लो, कुछ तो स्वीट्स ले लो, वो मना कर देता। बट जब 3-4 बार आप टोक लेते हैं ना, वो ले ही लेता है कुछ ना कुछ। तो सेम हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ में, जब कई बार हम फॉलोअप करते हैं, लगातार फॉलोअप करते रहते हैं, तो वो ज्वाइन कर जाता है हमारे साथ। राइट। किन लोगों को पहले अप्रोच करें दोस्तों? यहाँ पे लिखा A+H। ठीक है, A एंड H आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा। A मतलब आपसे अपर कैटेगरी, H मतलब हॉट। ए अपर कैटेगरी मतलब आपको लगता है जो आपसे, आपकी लाइफ के अंदर आपसे ज्यादा डायनामिक है, अच्छी स्किल्स हैं, सक्सेसफुल ज्यादा है, उन लोगों को पहले अप्रोच करें। कई बार हम अपने से नीचे वाले लोगों को अप्रोच करते हैं, यार ये स्टूडेंट को पकड़ लाऊं, ये हमारी फैक्ट्री का कंपनी का गार्ड बैठा इसको अप्रोच कर लूं, ये झाड़ू वाला इसको अप्रोच कर लूं। दोस्तों वो लोगों का ना कॉन्फिडेंस कम होता है, सबसे मेजर मिस्टेक होती है। वो लोग आप पे ज्यादा डिपेंडेंट करेंगे। बट आप अपने से हाई लेवल पे जाएंगे ना, तो उसको क्या लगेगा, यार ये कर सकते हैं तो मैं तो बड़े आराम से कर लूंगा, मैं तो इनसे अपर लेवल पे हूं। वो लोग ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। और हॉट हॉट वो लोग होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं।
अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, जवाब देना। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि यार एक बैग में लाखों रुपए हैं और मैं खुद ले नहीं सकता, अपने जानने वाले को दे सकता हूँ ये, तब मेरे को भी मिल जाएंगे, तो आप किसको दोगे? किसी एक व्यक्ति को देना है तो किसको दोगे? जो रोड पे चल रहा है उसको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, या सबसे पहले अपने खास व्यक्ति को कॉल करेंगे? जाहिर सी बात है, हम अपने खास व्यक्ति को कॉल करके वो अपॉर्चुनिटी देंगे लाखों रुपए कमाने की। तो सेम मोदी केयर में भी अपने खास लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी आप देंगे तो आप दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ए लोगों से बात करेंगे, अपने से अच्छे लोगों से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी अप होगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस अप होगा तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस दोस्तों सक्सेस का राज है। ठीक है, ज्वाइनिंग के इमीडिएट बाद क्या करना, 10 हॉट लोगों से इमीडिएट बेसिस पे पहले हफ्ते मीटिंग करनी। हो सके पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको 10 लोगों से मीटिंग करनी है। प्री जज नहीं करना, ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है, उसको डिसाइड करने। तो आपका काम है उसको सिर्फ अच्छे से अवेयरनेस देना। अपने अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो इनिशियली, राइट। और ये फ्रेंड्स फॉर्मूले से आप लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूले का याद रखें, फ्रेंड्स के नाम लिखें, 10 15 20 लोग हर किसी को जानने वाले होते हैं फ्रेंड्स उसके बाद रिलेटिव्स होते हैं, 20 25 30 रिलेटिव इजिली होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, एम्प्लॉय जहां पे आपने जॉब किया है, आपके अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, राइट, आपका सैलून वाला, आपकी ब्यूटी पार्लर वाली, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके नाम यहाँ पे लिखते हैं। स्ट्रेंजर लोग भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले को ध्यान में रख के आप अपनी बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं। अब अप्रोच कैसे करना है दोस्तों? अप्रोच प्रोस्पेक्टिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा बार बार, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है? टॉकिंग टू पीपल। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, कई लोग सोच लेते हैं यार बंदे को बुलाना है कैसे भी बुला लो। कई लोगों को जब मैं प्लान मीटिंग करने के लिए जाता हूं तो उसने बुलाया होता है, यार आ जाओ आज मेरे घर में पार्टी है, ऐसे करके बुला लेते हैं। ये गलत तरीका है। वो पार्टी सोच के आया होता है, यार आज तो खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, आज तो पार्टी होगी, डीजे होगा, और वहां पे हम प्लान समझा रहे हैं, तो वो गलत इंपैक्ट है, राइट। तो राइट वे से अप्रोच करोगे तो आपके रिजल्ट हमेशा ज्यादा आएंगे, राइट। तो डोंट बी अ हंटर, बी अ फार्मर। शिकार नहीं करना है हमें, एक किसान की तरह हमें काम करना है। किसान कैसे काम करता है आप अच्छे से जानते हैं। फसल को, बीज को उगाता है, अच्छे से सिंचाई करता है, टेक केयर करता है ना। तो ऐसे ही हमें नए व्यक्ति को अच्छे से समझाना है, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं। जब वो हमारे साथ में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी भी लिस्ट बनवाना है, अच्छे से उसको सारी चीजें करानी है, राइट। रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के 4 रूल हैं दोस्तों, ये याद रखने हैं आपको। पहला तो, जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल ना सोचें ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो काम बाद का है, राइट। जब हमारे माइंड में चल रही होती है क्लोजिंग, यार ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, तो हमारा प्रोस्पेक्टिंग भी खराब हो जाता है। तो अपने आउटकम क्या रहेगी उसको भूल जाएं उस समय पे। बी योरसेल्फ, जैसा आपका रिलेशन है उससे वैसे ही बने रहे। कई बार लोग प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे देखता हूं, वैसा तो दोस्त होता, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे बोलते हैं हेलो अमित जी, वो तुरंत समझाता है यार जी क्यों लगाया, आज तक तो गाली दे के बात करता था, आज जी लगा के बोल रहा तो दाल में कुछ काला। तो जैसा बिहेवियर आपका है ना वैसे ही बने, टोन बिल्कुल चेंज ना करें। ब्रिंग सम पैशन, थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए जब आप बात करें। कई लोग लेट के बात करते हैं, मोटिवेशन डाउन रहेगा आपका लेट के। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग जब करनी है तो चलते फिरते वॉक करते टाइम आप प्रोस्पेक्टिंग, हो सके तो प्रोस्पेक्टिंग से पहले कोई मोटिवेशन गाना आप सुन ले, कोई भी मोटिवेशन सॉन्ग जो आपको मोटिवेट करता है वो सुन के कॉल करें। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एंथुजियाज्म हाई होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, तो बात करने का तरीका अलग होता है। बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग दोस्त। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, ये याद रखना। आप गिवर हैं, टेकर नहीं। और गिवर इंसान का, अगर आप किसी को पैसे देने जा रहे हैं तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। और जब हम किसी से मांगने जाते हैं, उधार मांगने जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं। एक चीज का याद रखें, अगर वो पर्सन मोदी केयर में आया, जुड़ा, काम किया, तो वो लखपति बन सकता है, वो अच्छे अपने सारे सपने, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता है। ये ध्यान में आपका रहना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्म पे बात करनी होती है प्रोस्पेक्टिंग जब हम कर रहे हैं, FORM। ठीक है, सबसे पहले हम कॉल करते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं बात करनी होती यार मेरे को कुछ डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करें भाई घर परिवार कैसा है, फैमिली पे बात करते हैं। मतलब जनरल एटिकेट्स होते हैं दोस्तों ये हमारे। फैमिली पे बात करें, फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो प्रोफेशन वो काम कर रहा है, भाई जॉब कैसी चल रही है, अच्छा मामा जी दुकान कैसी चल रही है,
अच्छा चाचा जी क्लिनिक कैसा चले, जो भी वो काम करता है उसके काम के बारे में खोज खबर ले लो। उसके बाद रिक्रिएशन, राइट, एक मैसेज दो उसको, सपोर्ट करने का मैसेज। कई बार जब हम सामने वाले से बात करेंगे, हेलो अमित भाई क्या हाल चाल है, मान लो अमित जॉब करता है, ठीक है, प्राइवेट जॉब करता है और उसका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, वो बोल रहा है यार अभी तो हालत खराब है, तो आप उसको सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है यार, मेहनती लड़का है तू, बढ़िया कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं। अच्छा सामने वाला इंसान बोले तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो भी सपोर्ट करो, मेरे को तो पता ही है यार, इतने मेहनती हो, टैलेंटेड हो, आपका बढ़िया नहीं चलेगा तो किसका बढ़िया चलेगा। यानी जब हम सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाते हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे में इंटरेस्ट दिखाएगा फिर बाद में, राइट। सीधा अपनी बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट शायद से ना दिखाए, ठीक है। मनी पे भी बात कर सकते हो, राइट, उसकी लाइफ से रिलेटेड बात कर सकते हो, राइट। अगर आपका खास व्यक्ति है, मैंने बोला ये स्क्रिप्ट है हॉट लोगों के लिए, आप किसी अननोन पर्सन से, या बहुत कम बात होती है उससे बात नहीं कर सकते, घर परिवार कैसा चल रहा है, अच्छा कितनी सैलरी है, कैसे मैनेज करते हो चीजें, ठीक है, आप बात कर सकते हो अपने खास व्यक्ति से इनके बारे में। कॉन्फिडेंट रहें, क्यूरियोसिटी जनरेट रखें, सामने वाला जब आपसे क्वेश्चन करे क्या है कुछ तो बता दो, तो बताओ मत मोदी के रहे, उसको बोलो भाई देखो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बैठ के ही बात करेंगे, राइट। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक रिमाइंडर कॉल भी कर सकते हैं, आज आपने बात करी है उससे, आज सैटरडे है, मान लो संडे शाम के लिए बात करिए, कल शाम को मिलेंगे, तो कल शाम को जब मिले तो उसको रिमाइंड करा दो दिन में 2-3 बजे, यार टाइम से पहुंच जाइए भाई, ठीक है, इस तरह से। डायरेक्ट अप्रोच भी है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कॉल करते समय इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, डू नॉट टेल, बिल्कुल बात ना करें कंपनी के बारे में, नाम नहीं बताना होता, मिलके बताओ सब कुछ, मोदी केयर बताओ, मोदी केयर का पूरा बैकग्राउंड बताओ, के मोदी ग्रुप के बारे में बताओ, बट आपको कॉल पे कभी भी कंपनी का नाम ना बताएं, नेचर ऑफ बिजनेस ना बताएं, ऐसे पर्सन ज्वाइन होगा, ऐसे इनकम, ये बात नहीं करनी होती आपको, इन्वेस्टमेंट लगेगी, कुछ खरीदना पड़ेगा, ये आपको उस समय पे नहीं बताना होता, राइट, क्योंकि उस समय पे उसका मीनिंग और चला जाएगा। जब हम बैठ के बताते हैं ये आपको शॉप चेंज करने के बेनिफिट हैं, ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हो, जब वो कुछ और समझेगा, ठीक है। तो क्या बताना है, ये चीजें नहीं बतानी तो बताना क्या है, क्वेश्चन होगा माइंड में, ये बताएं भाई एक एफएमसीजी बेस्ड बिजनेस है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, कमीशन बेस्ड सिस्टम है, पैसिव इनकम, सब्सटेंशियल इनकम जनरेट कर सकते हो, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और रिजेक्शन भी दे सकते हैं, जब सामने वाला कई बार आपको इरिटेट कर देता है, यार कुछ तो बताना ही, कुछ तो बता, कुछ तो व्हाट्सअप कर दे, कुछ तो मेल कर दे, तो उसका रिजेक्शन भी दे दो यार, जरूरी नहीं हर बंदा हमारे साथ में आएगा, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर तू सीरियस नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू रहने ही दे, क्योंकि हम तो सिर्फ सीरियस लोग ढूंढ रहे हैं, और देखो भाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो बैठ के ही होते हैं, थोड़े ना फोनों पे होते हैं, या जूम मीटिंग पे उसको बुला के बताओ, फोन पे कभी भी डिस्कस नहीं करो, ठीक है। ये कॉलिंग ऑब्जेक्शन की बात हम आज नहीं करेंगे, कॉल के टाइम कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, जो मैंने बुक रिकमेंड आपको की है, क्वेश्चन आर द आंसर, उससे बहुत सारे जवाब आपको मिलने वाले। जब हम फोन करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, यार ये क्या होता है, एमवे टाइप तो नहीं है, मोदी केयर तो नहीं है, एक के बाद एक जोड़ने वाला तो नहीं है, कुछ खरीदना बेचना तो नहीं पड़ेगा, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, ये डिटेल में हम किसी दिन बात करेंगे, कि आज हमारे हमारे पास समय का अभाव है। एडिफिकेशन का ध्यान जरूर रखें, एडिफिकेशन किसकी, एडिफाई योर अपलाइन, जब आप किसी से मुलाकात करा रहे हैं अपलाइन की, तो अपलाइन को क्यों सुनेगा वो, जब आप अपलाइन की एडिफिकेशन करोगे, राइट। किस तरह से एडिफिकेशन कर सकते हो, इस तरह से एडिफिकेशन कर सकते हो कि सर ये मेरे अपलाइन है, राइट, अपलाइन वर्ड यूज ना भी करके सीनियर बोल सकते हो, क्योंकि उसको तो नहीं पता अपलाइन क्या होता है, ये मेरे सीनियर हैं और यही मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं, आज यही मेरा मदद कर रहे हैं, और मेरे साथ में और बहुत सारे लोगों का मदद कर रहे हैं, सर इनका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आज आपके लिए स्पेशली इनका कुछ टाइम रिक्वेस्ट करके लिया है। जाहिर सी बात है, अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे तो आपको भी आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ मूल मंत्र इनसे मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो। अपने डाउनलाइन को भी एडिफाई करें दोस्तों, अपने डाउनलाइन को भी अप्रेज करें। कई बार हम डाउनलाइन में सिर्फ सिर्फ ये देखते हैं कि यार कमियां क्या है, कमियां नहीं, उसकी अच्छी चीजों को पकड़ के एडिफाई करें, यार तूने डेमो बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छा करता है, जो उसमें करता है, जो उसका नेगेटिव पॉइंट है उसको उसको सुधारने के लिए बोलो, राइट। और जितने भी इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है, उनको भी एडिफाई करना चाहिए। जब तक पर्सनल कॉल करके आप लोगों को नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट अपनी टीम 25 को पर्सनल कॉल करके जो भी ट्रेनिंग होने वाली है उसकी एडिफिकेशन करें। जैसे कल संडे है, संडे कल हमारा परिवर्तन होने जा रहा है,
जब आप अपनी टीम के लोगों को कॉल करते हैं, नए लोगों को कॉल करते हैं कि यार कल सुरेखा मैडम, यार कल निशांत सर खुद परिवर्तन करने वाले हैं, तो सोचो एक 26 साल का लड़का आज मोदी केयर से 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है, अगर उनकी मीटिंग में अपने कुछ गेस्ट को आप इन्वाइट कर लोगे तो कितना बढ़िया रहेगा, राइट। जब एडिफाई करते हैं ना तो सामने वाला चार्ज अप हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझता है और आपके लिए वो इवेंट काम करने लग जाता है। सिर्फ मैसेज डाल दोगे तो वो इवेंट काम नहीं करेगा। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, राइट। जो आप अपनी टीम में, जो आप कर रहे हैं वो अपनी टीम में डुप्लीकेट करें, राइट। नए लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने पे काम करें, और आप खुद भी और अपनी टीम में भी एक मैसेज, एक चीज जरूर क्लियर करें कि ये आपका खुद का बिजनेस है। जब जो पर्सन इसको अपना बिजनेस समझ लेता है ना, वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है और वहीं से आपका बिजनेस ग्रोथ मिलती है। शेयरिंग द प्लान, प्लान शेयर करने के क्या क्या तरीके हैं। आप वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप हैं और आप किसी गेस्ट के साथ या उसके घर पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। वीकली मीटिंग होती होंगी आपके नियर बाय, उसमें इनवाइट कर सकते हैं, जहां पे 15 20 50 लोग बैठे हों। होम मीटिंग भी कर सकते हैं, 5 7 लोगों की होम मीटिंग करके भी आप मीटिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप अपने अपलाइन को इनवाइट कर सकते हैं उस मीटिंग के अंदर, आपके भी आप पे वो शेयर कर सकते हैं प्लान। और एक परमानेंट स्टूडेंट दोस्तों बनना है, राइट। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो आज एक डिसीजन जरूर लेंगे, यार मैं कुछ भी हो जाए सीखना बंद नहीं करूंगा। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो ये डिसीजन आज लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है दोस्तों, कि यस मैं एक परमानेंट स्टूडेंट बन गया। कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना बन जाऊं, मैं स्टूडेंट हमेशा रहूंगा। मैं मोदी केयर में टीबीडी क्यों ना बन जाऊं, आरडी क्यों ना बन जाऊं, बट मैं हमेशा एक स्टूडेंट जरूर रहूंगा, सीखता जरूर रहूंगा। और दोस्तों मेरा दावा है, अगर आप सीखते रहे ना तो पक्का आप सक्सेसफुल होंगे। फ्रीडम इज पॉसिबल बट इज नॉट फ्री। दोस्तों हर चीज का दाम आपको पे करना पड़ता है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, फर्स्ट आपको सक्सेसफुल होने के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, और उसका प्राइस है सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। फॉलो अप एंड क्लोजिंग के भी कई सारे टिप्स हैं। क्लोजिंग के समय भी कई सारे क्वेश्चन करता है, इसको भी हम किसी सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, मेरे को तो सेल आती नहीं है, मेरा समय खराब चल रहा है। 3 तरह की क्लोजिंग बात करेंगे। डूज एंड डोंट्स पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या करना है और क्या नहीं करना, बहुत जरूरी है। जितने भी नए लोग हैं बिल्कुल ध्यान से चीजों से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है दोस्तों, किसकी? अपनी। कई लोग बोलते हैं मेरी टीम काम नहीं कर रही, वो नहीं काम कर रहा। सबसे पहले क्या आप काम कर रहे हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि इस सिस्टम में लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आप ही काम नहीं कर रहे होंगे तो आपकी टीम भी काम नहीं करेगी। हर ट्रेनिंग में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर फंक्शन, एटलीस्ट जब आप ज्वाइन होते हैं तो पहले 3 महीने के कोई भी इवेंट जो आपके नियर बाय उसको मिस नहीं करो। सबमिट योरसेल्फ टू योर वर्किंग अपलाइन। 3 महीने के लिए मैं बोलता हूं सबमिशन कर दो, अपने आप को सबमिट कर दो अपने अपलाइन को। यानी दोस्तों इसका मतलब है अपना दिमाग नहीं यूज करो पहले 3 महीने, अपने अपलाइन का दिमाग यूज करो। मैं तो एक चीज सोचता था यार, हम अपना दिमाग यूज करके तो जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच चुके हैं ना। हमारे दिमाग से तो क्या सही जगह पे पहुंचे हम? नहीं। तो ठीक है, अपलाइन का दिमाग यूज कर लेते हैं, वो तो सक्सेसफुल है। ठीक है। हैव बिलीफ इन योर अपलाइन कंपनी प्रोडक्ट, राइट। विश्वास बहुत जरूरी है, अपने अपलाइन पे भी, कंपनी पे भी, प्रोडक्ट पे भी। प्रीजज नहीं करना है सिचुएशन का, लर्न करना है, पहले चीजें सीखनी है, फिर चीजों को दिमाग से निकालना है। जब भी मीटिंग में आओ तो दिमाग को खाली करके आओ, मेरे को कुछ नहीं आता, फिर से सीखो। ये चीज करना है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ठीक। टीचेबिलिटी, जो सीखा है वो सिखाने का हैबिट डेवलप करना। अकाउंटेबिलिटी, जो चीज बोलती ना दोस्तों, राइट, उसकी वैल्यू आपको समझनी। जो चीज आपने बोल दी वो करके दिखाओ। ठीक है। क्या नहीं करना है, बात करते हैं। अपलाइन से चेक किए बगैर कोई भी नई चीज नहीं करनी है। कभी भी नेगेटिव बात डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। अपलाइन से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स इस तरह का है, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो सबसे पहले अपलाइन से सजेशन ले। अपलाइन आपको राइट गाइड कर सकता, कोई और गाइड नहीं करेगा, राइट। किसी की ईगो से, किसी के पैसे से, किसी के इमोशन से कभी खिलवाड़ नहीं करना। कभी भी
प्लान जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके ऑफिस में या उसके वर्क प्लेस पे, कई बार हम, वो दुकानदार होता है तो दुकान पे प्लान समझाने चले जाते हैं, फिर उसके ग्राहक आते होते हैं बीच में, वो समझ ही नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस तो ग्राहक होगा, राइट। तो वर्क प्लेस पे कभी भी प्लान ना दिखाएं। अपना मनी किसी के ब्याह पे इन्वेस्ट ना करें। कई बार हम सोचते हैं यार ये तो बाद में दे देगा, चलो इसकी शॉपिंग मैं कर देता हूं, और फिर बाद में वो देता नहीं, आपको बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। फॉल्स कमिटमेंट ना करें, फॉल्स प्रोमिस ना करें, जो आप कर सकते हैं वैसा ही प्रोमिस करें। कई बार हम बोलते हैं किसी को ज्वाइन कराते टाइम, ज्वाइन कर ले बाकी मैं देख लूंगा, नहीं यार, उसको समझाओ आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सपोर्ट आपको करूंगा, राइट। कंप्लेन क्रिटिसाइज कभी भी ना करें दोस्तों, और डोंट क्विट, राइट। जब भी क्विट करने का माइंड में आए तो सोचो आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर वो सोच लोगे तो मेरा मानना है कि आप क्विट करोगे। कई बार हम क्विट कर देते हैं, सोचते ही नहीं स्टार्ट क्यों किया था, राइट। तो आपका जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट। जो लोग दोस्तों विनर है ना किसी भी क्षेत्र में लाइफ में, वो क्यों विनर है देखोगे तो उन्होंने क्विट नहीं किया। उनकी लाइफ में भी चैलेंज आए थे, उनका भी मन किया होगा क्विट कर दूं। स्पोर्ट्स की बात कर लो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, किसी भी फील्ड की बात कर लो, मोदी के में बात कर लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग उनको भी रिजेक्शन आए थे, उनके भी घर वालों ने ताने मारे होंगे, उनके भी दोस्तों ने मजाक उड़ाया होगा, बट वो क्विट नहीं किए, इसलिए आज विनर है। सक्सेस में भी डिलेड, कई बार सफलता देरी से आ सकती है बट आएगी जरूर अगर आप लगे रहेंगे। इफ यू आर डिटरमाइंड फॉर योर सक्सेस नोबडी कैन डिफीट। अगर आप एक दृढ़ संकल्प कर लिया ना मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। एन ग्राफ को समझ लेना, एन ग्राफ पे बेस्ड है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग। ये एफर्ट है लेफ्ट साइड, आपकी मेहनत है, राइट साइड में इनकम है। शुरू में मेहनत ज्यादा लगेगी, इनकम ना भी आए, बहुत कम आए, 100 200 300 का पे आउट आए, स्टिल लगातार मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे हो, लिस्ट मेकिंग सीख रहे हो, प्लान दिखाने का तरीका सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आप डायरेक्टर बन जाएंगे, 5,000 7,000 10,000 की इनकम आने लग जाएगी। और टाइम आपको लगेगा, और टाइम सीखोगे, आप ग्रुप मीटिंग भी करने लग गए, आपकी टीम में भी कोई प्लान देने लग गया, धीरे 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 आपकी मेहनत के बराबर आपको पैसे आने लग जाएंगे। आप 20,000 30,000 40 50,000 कमा रहे हैं, और कुछ समय और बीतेगा, आप अब मेहनत तो उतने ही कर रहे हैं बट आपकी इनकम आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से ज्यादा आ रही है। अब आपको महीने का 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए आ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, आप गोवा में अपनी हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं और उस महीने का भी चेक आपको टपकेगा आके 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख, ऐसा भी होगा। तो ये एन ग्राफ है। शुरुआती टाइम स्ट्रगल है दोस्तों, सबके साथ ये एन ग्राफ काम करता है। किसी को भी ज्वाइन होते ही लाखों रुपए नहीं आते, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होता है, राइट। ड्रीम फॉर किस चीज को याद रखना है, सोचो दोस्तों, इमेजिन करना भी, अगर आपके अकाउंट में हर महीने की 9 तारीख को इतनी जीरो वाला अमाउंट आपके अकाउंट में आता है हर 9 तारीख को, तो कैसा रहेगा। सोचो कितना अमाउंट है ये, 10 लाख रुपए में। ये एज्यूम करना, आपको ये दिमाग में बैठा लो। हो सके तो आप 2024 2025 जब तक आप ये इतना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक चेक साइन करके इतना अमाउंट डाल के रख लें अपनी पॉकेट के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर, या कहीं पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपका गोल बड़ा होगा ना, तो फिर छोटे छोटे चैलेंज, कुछ किसी ने मजाक उड़ा दिया, किसी ने बोला ये काम नहीं चलता, किसी ने कुछ बोल दिया, वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्पज क्या है, 10 लाख रुपए महीने, राइट। बड़ा पर्पज है तो दोस्तों छोटे छोटे जो चैलेंज है वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और आपका गोल ही बड़ा नहीं है, आप सिर्फ 10,000 5,000 कमाने के लिए आए हैं, फिर तो एक बंदे ने मजाक उड़ा दिया, वो भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है, राइट। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन दोस्तों। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आप सोच पा रहे हैं आज 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है आप। और अगर आप सोच रहे हैं अभी कि यार नहीं मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता, तो भी दोस्तों आप सही, दोनों केस में आप सही। तो दोस्तों आप जो सोच सकते हैं ना, वो अचीव अपनी लाइफ में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आज का मेरा सेशन था। मैंने कोशिश किया आज कुछ टिप्स मैं आपको दे पाऊं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज आपने इस मीटिंग से एक भी लाइन नहीं सीखी है, तो उस लाइन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर पोस्ट करना, कि जो जो चीज सीखी नहीं, जो चीज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस एक लाइन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप डालना, ताकि हो सकता है वो लाइन से किसी और इंसान को भी बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आज के होस्ट मिस्टर जय राजपूत जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
बहुत सारे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग थी ये, बहुत सारे लोगों के लिए आइज ओपनिंग होगी। आपने बड़े ही सिंपल शब्दों में हमें बताया कि किस तरीके से हम काम करके एक प्रोफेशनल अपनी लाइफ को बना सकते हैं। और कहीं पे भी किसी भी फील्ड में पैसा हमेशा प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो ही कमाते हैं सर मोदी के बिजनेस के अंदर भी वही चीज सेम है। हम जितना सोच सकते हैं हम उतना ही पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच ही नहीं पाते तो वो पैसा ही नहीं कमा सकते। सबसे पहले सोचना पड़ेगा दोस्तों। सर आपने बहुत सारी चीजें बनाई, आई होप बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए होंगे जो उनके आज काम आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे इस लीव प्लेटफॉर्म पे दोस्तों एक से एक शानदार लीडर आते हैं जिनको आप सीख के डुप्लीकेट करके उस सिस्टम को अपना तो पैसा कमा ही सकते हैं, साथ में जो आपकी टीम है ना उनकी भी हेल्प कर सकते हैं पैसा कमाने में। तो दोस्तों कल दोबारा से मिलते हैं। कल हमारा संडे का दिन है और कल 6:30 बजे यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन होता है जिसके अंदर आप अपने नए गेस्ट को बुला सकते हैं, उनको मोदी केयर के बिजनेस प्लान को समझा सकते हैं। तो कल एक और शानदार लीडरशिप के साथ ठीक 6:30 बजे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।